फाइनली दोस्तों मेरे पास आ चुका है हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जिनका जिनका द्वितीय पाली में एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी तुरंत मेरे प्यारे साथी वायरल हुआ है। तो इस उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है और आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो ए रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। आपको पता होगा कि सभी का ए से जेड तक रहता है और सभी का क्वेश्चन एक ही रहता है मेरे प्यारे भाई। सिर्फ सेट का नाम अलग अलग रहता है, क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सभी के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए होने वाला है, ये वार्षिक परीक्षा के लिए होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हिंदी का होने वाला अभी तुरंत ये 100% असली है मेरे प्यारे बच्चे, 100% ओरिजिनल पेपर है। अभी तुरंत ही वायरल हुआ है और हम लोगों ने तुरंत बनाकर आप लोग के सामने लाया है बच्चों, ठीक है। और आपका जो विषय कोड होने वाला वो 201 होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सभी लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को फटाफट से देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है और इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को लेना होगा। तो 81 025 82 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। हमको इसका पीडीएफ चाहिए, तुरंत दीजिए, ठीक है। तो आपको तुरंत मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओगे इसका जवाब क्या होने वाला है। तो किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब जो है ना न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, तो याद रखिए बड़ोदरा नरेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो कौन से वो कवि है जो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। रसखान जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, रसखान उत्पन्न हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने आ जाता है, ये बताइएगा आप लोग जल्दी से। राइट आंसर क्या होने वाला है, कहता है मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नादिर शाह के सैनिकों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल आपके सामने है, ग्रामिया किनकी रचना है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। ग्रामिया किनकी रचना है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। जिनका जिनका द्वितीय पाली में एग्जाम होने वाला है उनके लिए 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। आपका 20 मिनट हम समझ लेंगे और उसके बाद आपको 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप लोग को तुरंत याद कर लेना है मेरे प्यारे भाई। ये वायरल तुरंत हुआ है, याद कर लोगे आप लोग। 5वां नंबर सवाल है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो बिरजू महाराज का जो जन्म है वो जफरीन अस्पताल में हुआ था। बी नंबर आपका करेक्ट होने वाला है, जफरीन अस्पताल में हुआ था। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि बारिश होते देख किसे लगा था कि जैसे इस बारिश की ना इस बार भी बाढ़ आएगा, किसको लगा था ऐसा, बच्चों जल्दी बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, लक्ष्मी को लगा था कि इस पर भी लगता है बाढ़ आने वाला है। अगला आपके सामने 7 नंबर है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किनकी रचना है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डी नंबर आपका करेक्ट होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे। 8 नंबर सवाल आपके सामने है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, रवि सिंह नाम था, याद रखिएगा आप लोग। सभी लोग ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तुरंत देख लो मेरे प्यारे भाई। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो 2 से 2.5 साल रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आता है, 10 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि किसका वातावरण बल्लील अम्माल को भयभीत कर दिया था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो किसका वातावरण बल्लील अम्मा को भयभीत कर दिया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका अस्पताल सी करेक्ट होने वाला है, अस्पताल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने आता है, ये बताइएगा आप लोग। 11 नंबर सवाल कहता है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म है आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मूलर का जो जन्म है वो तो डेसाओ में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, डेसाओ में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डेसाओ में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने आ गया कि काशी क्या है, ये बताओगे आप लोग, काशी क्या है।
याद रखिएगा देवनागरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, देवनागरी हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो बड़े भाई जो है वो किस लेखक की रचना है। तो 13 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, राम विलास शर्मा की रचना है, सी नंबर ऑप्शन राम विलास शर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14 नंबर आपसे कहता है, नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है। नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रश्मि वाजपेयी। अगर आपके सामने दिया गया 15 नंबर, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो हमारी नींद शीर्षक जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है। दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने वाला है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, खून की सगाई जो है किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो याद रखिएगा इस पर पट लिखकर की है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, इस पर पट लिखकर की है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है 17 नंबर सवाल कहता है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, सीता को महसूस हुआ था, ए नंबर ऑप्शन सीता को महसूस हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो नगर संवेदना के कवि किन्हें माना जाता है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, कुंवर नारायण को, बी नंबर ऑप्शन कुंवर नारायण को। आगे बढ़ते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन किस पद के किस प्रकार के गद्य लिखते थे, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो 19 नंबर सवाल का ऑप्शन बी होगा, कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। कहता है सुजाता का जन्म कब हुआ था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो सुजाता का जो जन्म है वो कब हुआ था। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, 3 मई 1935 में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला आपके सामने है कि पंपाती खालिस्तान कहानी की पात्र है, बताइए आप लोग। तो पंपाती जो है वो किस कहानी की पात्र है। याद रखिएगा नगर कहानी की पात्र है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला है 22 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका, कहता है, बड़े डॉक्टर ने पंपाती को कौन सी बीमारी बताई थी। तो बड़े डॉक्टर के द्वारा कौन सी बीमारी पंपाती को बताया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, 23 नंबर सवाल, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो सुजाता का नाम पूरा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला आपके सामने 24 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी इसके रचनाकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन है। सावर दैया है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, सावर दैया है। अगला है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, 25 नंबर। तो अहिंसा और सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। तो किनकी रचनाओं का संग्रह जो है गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, बताया गया है आप लोग का। तो याद रखिए आप लोग गुरु नानक के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब को मतलब कि जो गुरु नानक के संरचनाओं का संग्रह किसने किया था। तो गुरु अर्जुन देव, याद रखिए ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, वाणी कब 20 का समान हो जाती है, 27 नंबर सवाल है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो याद रखिएगा राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राम नाम के बिना। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सी है। रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता कौन सी है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेरे बिना तुम प्रभु। आगे बढ़ते हैं, अगला है, रंगप्पा कौन था, बताइए आप लोग क्या होगा। रंगप्पा था, बताएंगे, 29 नंबर सवाल आपके सामने है। तो रंगप्पा कौन था। याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, जुआरी था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, रंगप्पा जुआरी था, सी नंबर ऑप्शन। मंगू किस कहानी की पात्र है, बताइएगा, 30 नंबर सवाल, मंगू किस कहानी की पात्र है।
तो याद रखिए दही वाली मगम्मा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दही वाली मगम्मा। अगला है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। श्रीनिवास जी जो है वो किस साहित्य के बहुत ही लोकप्रिय कथाकार है। तो कन्नड़ साहित्य के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कन्नड़ भाषा के। 32 से लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का जो पति है वो कहाँ नौकरी करता था, याद रखिएगा आप लोग, कलकत्ता में नौकरी करता था। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित थे। तो ढाते विश्वास जो है वो किस लेखक के द्वारा अनुदित थे, याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल आपसे कहता है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कालिदास के द्वारा कहा गया था। बी नंबर ऑप्शन, कालिदास के द्वारा कहा गया था। मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी। 35 नंबर सवाल, मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 संतानें थी मंगू की माँ की। अगला है ईश्वर पेटलिकर खाली स्थान के लोकप्रिय कथाकार है। तो ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है गुजराती भाषा के, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है गुजराती भाषा के। इल मुसलमान हरजिन पे कोटि हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। तो 37 नंबर सवाल आपके सामने है, याद रखिएगा रस खान के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। अगला है गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि की पृष्ठ मार्ग में दीक्षा दी थी। तो किस भक्त कवि को, याद रखिएगा रस खान को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, रस खान को याद रखिएगा आप लोग। कवि रस खान ने चित्तौड़ किसे कहा है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो कवि रस खान के द्वारा सी नंबर ऑप्शन कृष्ण भगवान को कहा गया है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा आपका। कमरा नंबर 48 में बल्लील को कौन लेकर गया। तो कमरा नंबर 48 में अम्लराज लेकर गया था बल्लील अम्बाल को। अगला आपके सामने दिया गया है, घनानंद का जन्म हुआ था, बताइए 41 नंबर, घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा घनानंद का जो जन्म है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 42 नंबर, कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो भारत माता के श्रेष्ठ मुख की जो तुलना है कवि ने छाया युक्त चंद्र से किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, छाया युक्त चंद्र से। अगला है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ब्रिज को कहा है, सी नंबर ऑप्शन ब्रिज को कहा है। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। तो लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा, जीवनानंद दास के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन जीवनानंद दास के द्वारा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये बताइए 47 नंबर। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था, बी नंबर ऑप्शन। अगला है आपके सामने, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ये 100% सेकेंड सीटिंग का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए सभी लोग जरूर ही देखकर जाइएगा। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध को, सी नंबर ऑप्शन। पहली बार दिखे दिल बहादुर का कितने वर्ष का था, बताएंगे आप लोग क्या होगा। तब दिल बहादुर पहली बार जो दिखा था तो 12 से 13 वर्ष का था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल है आपके सामने कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है।
तो याद रखेंगे आप लोग समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समाजवादी व्यवस्था। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित थे, याद रखिएगा आप लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर ऑप्शन। अगला है बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तब बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, लेखक का साला लेकर आया था। अगला है हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो हु आर सुधराज है भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है? तो सही शब्द होगा बी नंबर ऑप्शन ज्योत्सना, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ज्योत्सना। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 57 नंबर है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा आपका? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यह काम जल्दी करना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसमें है? तो ज्योति रोती है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ज्योति रोती है। काम का नाम बतलाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तो काम का नाम बतलाने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना, डी नंबर ऑप्शन। अगला आपके सामने है कान फूकना, इसका अर्थ क्या होता है? तो कान फूकना, दीक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन क्या होगा आपका इसमें? प्राण जो है वो बहुवचन है, बी नंबर ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। तो देशज शब्द कौन नहीं होगा आपका? आप लोग कहेंगे देशज शब्द कौन नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, डिग्री हो जाएगा। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, ये बताइएगा आप लोग। तो अ उपसर्ग है, याद रखिएगा, अ उपसर्ग है। अगला है आपके सामने अंतिम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अंतिम में इम प्रत्यय, नहीं इम उपसर्ग, ये प्रत्यय है, सॉरी बच्चों, प्रत्यय के बारे में पूछ रहा था, तो इम प्रत्यय हो जाएगा। पिता का पर्यायवाची क्या होगा, ये बताएंगे। तो पिता का पर्यायवाची बी नंबर होगा, आत्मजेय होता है, बी नंबर ऑप्शन। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे क्या होने वाला है आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रसाल। मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मूक का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाचाल हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन है? तो यशोदा में ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विसर्ग संधि होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। महोदय का संधि विच्छेद क्या होता है, 70 नंबर सवाल है। तो महोदय का संधि विच्छेद ऑप्शन डी करेक्ट होगा, महा जोड़ उदय होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। नवग्रह कौन सा समास है, 71 नंबर। नवग्रह कौन सा समास है? दिग्गज समास हो जाएगा, डी बी नंबर ऑप्शन। पाप और पुण्य कौन सा समास है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा? तो पाप और पुण्य द्वंद्व समास होगा, बी नंबर ऑप्शन द्वंद्व समास होगा। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसे पार करना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दही कौन सा लिंग होगा? तो दही जो है वो पुल्लिंग होता है, याद रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 स्वर है, बी नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है, 77 नंबर सवाल। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। 78 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन हो? तो याद रखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा आपका? याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। मानव शब्द में कौन सा विशेषण होगा आपका? तो मानव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? मानवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किस, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं,
याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अपादान कारक हो जाएगा। भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भगोड़ा में आ प्रत्यय है, डी नंबर ऑप्शन। अगला है आज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है? तो आज्ञा में कौन सा लिंग हो जाएगा आपका? याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, स्त्री लिंग हो जाएगा आपका। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक का प्राचीन होता है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य फूलों की एक माला लाओ, ऑप्शन नंबर डी। वह खा चुका था, तो खा चुका था तो बी नंबर ऑप्शन भूतकाल हो जाएगा। 86 नंबर रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका? तो सी नंबर ऑप्शन रजनी होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द ऑप्शन डी होगा, चार दीवारी। पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भारी विपत्ति आना, ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? योगरूट सब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ल कौन सा व्यंजन होगा आपका? तो ल होता है अंतस्थ व्यंजन, सी नंबर ऑप्शन। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो डी नंबर ऑप्शन मुक्ताक्षर की होती है। विदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो डी नंबर बी उपसर्ग हो जाएगा। माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कर्म कारक का। हरिओम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा आपका? अपेक्षित होता है। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा ये बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? गगन होता है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? 97 नंबर। याद रखिए डी नंबर ऑप्शन दो भेद होते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दिवाली हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नियम शब्द क्या है? तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पुल्लिंग। अगला है कि शरणार्थ शब्द कौन सा समास होगा? तो तत्सम तत्पुरुष होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ लेना है 81 025 82 657 पर मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों। और आप लोग जो भी नए आए होंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। वीडियो जहाँ पर भी ग्रुप होगा सब जगह शेयर कर देंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से आपको परीक्षा में हेल्प मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।